अर्थशास्त्र की 12th क्लास की आज हमारा टॉपिक है अल्पकाल में लागत विश्लेषण। तो देखिए बच्चों, हम चूंकि जानते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के 5 साधनों की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि हम ये पहले ही बता चुके हैं, उत्पादन के 5 साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस। अब इन साधनों को जब हम उपयोग में लाते हैं तो इनके उपयोग के बदले हमें इन्हें कुछ न कुछ पारिश्रमिक देना होता है। या आप ये कह सकते हो, उत्पादन करने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन साधनों को उनका भुगतान किया जाता है। तो जो मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है उसे हम लागत कहते हैं। तो आपको लागत समझ में आ गई होगी। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जो साधनों का उपयोग किया जाता है उन साधनों के उपयोग के बदले जो उन्हें मौद्रिक रूप से भुगतान किया जाता है उसे हम लागत कहते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे अल्पकाल में लागत विश्लेषण। क्योंकि अल्पकाल है, इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर समय अवधि कम है, समय अल्प है। इस कारण हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ साधन स्थिर होंगे और कुछ साधन परिवर्तनशील होंगे। तो हम स्थिर साधन किसे कहेंगे? स्थिर साधन वे साधन होंगे जिनको कि हम कम समय होने के कारण बढ़ा नहीं सकते, उनमें वृद्धि नहीं कर सकते हैं। जैसे हम स्थिर साधनों में देख रहे हैं, मशीन है, पूंजी है, उपकरण है, फैक्ट्री की इमारत है। क्योंकि इनका अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, यदि हम मशीनों को बढ़ाना चाह रहे हैं, भूमि का एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं या फैक्ट्री की इमारत का एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें काफी समय की आवश्यकता होती है। और चूंकि अल्पकाल है तो अल्पकाल में इनमें वृद्धि करना संभव नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं परिवर्तनशील साधन। जो परिवर्तनशील साधनों में हम वृद्धि कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कच्चा माल है, उत्पादन बढ़ाना होगा तो हम कच्चे माल की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं, और यदि हमें उत्पादन कम मात्रा में करना है तो इसे घटा सकते हैं। इसी प्रकार श्रमिकों की संख्या, यदि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, और यदि हमें उत्पादन घटाना है तो श्रमिकों की संख्या में कमी कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ साधन स्थिर है और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्थिर साधनों का जब उपयोग करते हैं तो स्थिर साधनों पे जितना भी व्यय होता है, जितना खर्च होता है, उसे हम स्थिर लागत कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, स्थिर साधन मशीन, पूंजी, उपकरण, फैक्ट्री की इमारत, इन पर जितना भी पैसा खर्च होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्थिर लागत कहते हैं। फिर से सुनिए, स्थिर साधनों पर होने वाला व्यय स्थिर लागत कहलाता है। परिवर्तनशील साधन, जब हम परिवर्तनशील साधनों का उपयोग करते हैं तो इन साधनों पर जितना भी व्यय होता है उनको हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। हम देख रहे हैं, जैसे परिवर्तनशील साधन है, जैसे कच्चा माल, इसकी जब हम पूर्ति बढ़ाएंगे तो हमें जो भी खर्च आएगा उसे हम परिवर्तनशील लागत कहेंगे। श्रमिकों की संख्या यदि बढ़ाते हैं तो उनकी मजदूरी बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहने लगेंगे? परिवर्तनशील लागत कहेंगे। तो हमें स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों में अंतर आएगा, तो हम लिख सकते हैं स्थिर साधनों पर होने वाला व्यय स्थिर लागत कहलाएगा, परिवर्तनशील लागतों पर होने वाला व्यय परिवर्तनशील लागत कहलाता है। अब हम देख रहे हैं, जैसे उत्पादन की इकाइयां दी है। प्रारंभ में उत्पादन की इकाई यदि 0 है तो हम FC स्थिर लागत, VC परिवर्तनशील लागत और TC कुल लागत। जैसे आप देख रहे हैं कि कुल लागत बराबर होता है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। हमने देखा कि कोई वस्तु का
जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो कुल जितना खर्चा आता है, चाहे वो स्थिर साधनों पर आए या परिवर्तनशील साधनों पर आए, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो कुल लागत की प्राप्ति होती है। जैसे अब हम देख रहे थे कि कुल लागत, अब यहाँ पर देखो उत्पादन की इकाइयां, जैसे हमने कहा स्थिर लागत तो 500, दूसरी इकाई पर भी 500, तीसरी पर भी 500, चौथी पर भी 500, तो ये स्थिर है क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्थिर साधन जैसे मशीन लगाएं, पूंजी लगाएं, उपकरण लगाएं या फैक्ट्री का, जो भी हम फैक्ट्री का उपयोग करते हैं उत्पादन में, इन साधनों पर कोई ना कोई मात्रा में हमें जरूर लागत लगती है, चाहे उत्पादन हो या ना हो। उत्पादन जीरो होने पर भी हमें इन वस्तुओं का, जो भी हम उपयोग कर रहे हैं, इन साधनों का उपयोग कर रहे हैं, इन पर कुछ न कुछ मात्रा में लागत लगती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि उत्पादन की इकाई जीरो होने पर भी हमारी स्थिर लागत जो है वो जीरो नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील लागत जो है वो जीरो होती है। क्यों? क्योंकि जब उत्पादन नहीं करेंगे हम, उत्पादन शून्य होगा, तो हमें परिवर्तनशील लागत जो होती है वो भी शून्य रहती है। क्यों? क्योंकि हमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होगी, श्रमिकों की संख्या की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उत्पादन ही जब जीरो है, उत्पादन ही नहीं करना है, तो हमें ना तो कच्चे माल की आवश्यकता है, न श्रमिकों की आवश्यकता है, न विद्युत शक्ति की, और न ही उत्पादन कर की जरूरत है। तो हमने देखा कि जब उत्पादन की इकाइयां शून्य है तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य होता है। फिर हमने देखा कि कुल लागत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग होता है। तो आप स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को जब प्लस करते हैं तो कुल लागत की प्राप्ति होती है। दूसरी इकाई का उपयोग करते हैं तब स्थिर लागत कभी भी हमने देखा स्थिर है, लेकिन परिवर्तनशील लागत जो है वो जीरो से बढ़कर 300 हो जाती है, क्योंकि कुछ मात्रा में जब उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है, परिवर्तनशील लागत भी बढ़ना आरंभ हो जाती है। फिर हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ देंगे, उनका योग हो जाएगा कुल लागत, कुल लागत की प्राप्ति हो जाएगी। उत्पादन की जब हम नेक्स्ट इकाई का उपयोग करते हैं, हमने देखा कि जब अगली इकाई का उपयोग करते हैं स्थिर लागत हमारी स्थिर ही है, और जो परिवर्तनशील लागत है उत्पादन बढ़ने के साथ 300 से बढ़कर 400 हो जाती है। स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत को जब हम जोड़ देते हैं तो इनका योग जो 900 है वो कुल लागत की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार जब हम अगली इकाई का उपयोग करते हैं तो स्थिर लागत हमारी 500 ही है, परिवर्तनशील लागत 450, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें कुल लागत की प्राप्ति हो जाती है 950। इसी प्रकार से हम जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी जो परिवर्तनशील लागत है वह भी बढ़ती जाएगी, और स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत को जब हम योग करेंगे तो कुल लागत की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमको इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट हम यदि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को हमें रेखा चित्र के द्वारा समझाना हो तो हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। आप देख रहे होंगे रेखा चित्र के अनुसार ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पर लागत को दर्शाया गया है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं टी एफ सी कुल स्थिर लागत है, और टी वी सी कुल परिवर्तनशील लागत है, टी सी कुल लागत है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी टी एफ सी है कुल स्थिर लागत, वह स्थिर है, चाहे उत्पादन ओ क्यू है या ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाता है, तब भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो कुल स्थिर लागत है वह स्थिर ही रहती है और ओ एक्स अक्ष के समानांतर होती है, जो ये दर्शा रही है कि उत्पादन कितनी भी मात्रा में हो, चाहे उत्पादन जीरो हो या उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा हो, स्थिर लागत हमेशा स्थिर रहती है। जैसा कि हमने यहाँ समझाया था कि उत्पादन जीरो होने पर भी हमारी स्थिर लागत 500 थी, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा था हमारी स्थिर लागत स्थिर ही रहती है। ठीक है, अब हमने देखा स्थिर लागत तो ओ एक्स अक्ष के समानांतर है,
चाहे उत्पादन OQ है या OQ1 से बढ़कर OQ1 हो जाती है, तब भी स्थिर लागत स्थिर ही बनी रहती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं परिवर्तनशील लागत की। तो कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन 0 होने पर कुल परिवर्तनशील लागत भी 0 होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, जैसे हमारा उत्पादन 0 था, हमारी परिवर्तनशील लागत भी 0 थी। तो आप ये लिखेंगे कि कुल परिवर्तनशील लागत जो होती है उत्पादन 0 होने पर कुल परिवर्तनशील लागत भी 0 होती है, इसलिए वह 0 से स्टार्ट होती है या 0 से आरंभ होती है। जैसे हमने उत्पादन कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें न कच्चे माल की आवश्यकता है, न श्रमिकों की संख्या की आवश्यकता है, न विद्युत शक्ति वहाँ पर खर्च होगी और न ही उत्पादन कर लगेगा। इस कारण परिवर्तनशील लागत 0 हो जाती है। अब जैसे जैसे उत्पादन OQ बढ़ा, जब OQ मात्रा तक उत्पादन बढ़ता है तो कुछ हमने देखा कि कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ना आरंभ हो जाती है। अब उत्पादन यदि OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है तो हमने देखा कि कुल परिवर्तनशील लागत और ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। तो ये दर्शा रही है कि जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जाती है और ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है कुल लागत, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि कुल लागत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग होती है। तो अब हम इसको रेखा चित्र में समझेंगे। आरंभ में आप देख रहे हैं कि कुल स्थिर लागत जो है OQ उत्पादन पर आप देख रहे हैं कि कुल स्थिर लागत QL है। कितनी है? स्थिर लागत होती है आपकी QL। अब हम देखें परिवर्तनशील लागत कितनी है, तो परिवर्तनशील लागत यहाँ पर हो जाएगी KL या हम बोल सकते हैं LK। यहाँ से यहाँ तक आपकी हो जाएगी परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत हो गई QL, परिवर्तनशील लागत हो गई आपकी KL। इन दोनों का योग होती है कुल लागत। अब हम देख रहे हैं जैसे उत्पादन OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है तो स्थिर लागत हमारी NQ1 रहती है। हम देख रहे हैं कि कुल स्थिर लागत स्थिर ही है, लेकिन जैसे उत्पादन बढ़ा कुल परिवर्तनशील लागत जो KL थी उससे बढ़कर कितनी हो जाती है? MN हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लागत की जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जाएगी। OQ पर हमने देखा कि कुल लागत कितनी है? KQ है। कुल लागत कितनी है? KQ है। और जैसे उत्पादन बढ़कर OQ1 हो जाता है वैसे ही कुल लागत जो है बढ़कर MQ1 हो जाती है। तो आपको रेखा चित्र से समझ में आ रहा होगा कि उत्पादन 0 होने पर जो हमारी कुल परिवर्तनशील लागत भी 0 हो जाती है और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे हमारी कुल परिवर्तनशील लागत ऊपर की ओर बढ़ना आरंभ कर देती है और जब तक बढ़ती जाती है जब तक कि उत्पादन बढ़ता जाता है। यदि उत्पादन OQ1 से OQ2 हो जाता है, यदि हम देखें यहाँ काल्पनिक रेखा खींचकर समझाते हैं, यदि उत्पादन बढ़कर OQ2 हो जाता है तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर लागत भी बढ़ना आरंभ हो जाती है। यहाँ पर आप कोई भी बिंदु दे सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमारी और चौड़ाई बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही यहाँ पर हमारी परिवर्तनशील लागत बढ़ती जाएगी और परिवर्तनशील लागत बढ़ेगी तो कुल लागत भी बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा, एक OT का क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी लागत है जो उत्पादन 0 होने पर 0 होती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि कुल परिवर्तनशील लागत होती है जो उत्पादन 0 होने पर 0 हो जाती है। एक क्वेश्चन आपका आता है कौन सी ऐसी लागत है जो उत्पादन 0 होने पर कभी भी 0 नहीं होती है। तो आप आंसर लिखेंगे कि कुल स्थिर लागत
हमें स्थिर लागत वहन करनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि यदि हम कोई फैक्ट्री को लेते हैं या हम मशीन या पूंजी इनका इस्तेमाल करते हैं, तो चाहे उत्पादन हो रहा हो या ना हो रहा हो, हमें इनका जो भी भुगतान है वो तो करना ही पड़ेगा। यदि फैक्ट्री हमने ली है तो फैक्ट्री का जो हमें किराया है वो देना पड़ेगा। मशीनों का उपयोग कर रहे हैं या मशीनों में कोई भी घिसावट हो रही है या कोई क्षति हो रही है तो उसका व्यय करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी जो कुल लागत है तो वह कब बढ़ती है? जब उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ने पर परिवर्तनशील लागत बढ़ती है, और लागत बढ़ने से कुल लागत में भी वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में यदि अंतर आता है तो उसको भी हम यहाँ पर विस्तार से समझा सकते हैं। स्थिर लागत वह लागत है जो स्थिर साधनों पर लगता है। परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो परिवर्तनशील साधनों पर लगता है। स्थिर लागत जो होती है वो हमेशा स्थिर होती है, परिवर्तनशील लागत वो परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट आप लिखोगे कि स्थिर लागत उत्पादन शून्य होने पर भी वहन करनी पड़ती है, जबकि परिवर्तनशील लागत जो है उत्पादन शून्य होने पर परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से हम दोनों में अंतर लिख सकते हैं, रेखा चित्र द्वारा समझा सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप पहले स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का अर्थ समझाएंगे, उदाहरण सहित समझाएंगे, फिर आप उसका रेखा चित्र को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। थैंक यू बच्चों।